लंका के प्राचीन नगर में जहां स्वर्णिम मीनारें आकाश को छूती थीं और हजारों रत्नों की चमक से सड़कें जगमगाती थीं, एक ऐसा राजा रहता था जो किसी और से अलग था। उसका नाम था रावण, राक्षसों का पराक्रमी शासक, अथाह शक्ति और बुद्धि का धनी। फिर भी इतिहास उसे एक खलनायक के रूप में याद करता है, एक ऐसा राक्षस जिसने देवताओं को चुनौती देने का साहस किया। परंतु बहुत कम लोग सच्चाई जानते हैं भगवान शिव के भक्त दयालु हृदय रावण की कहानी। रावण हमेशा से भयावह नहीं था। अपनी युवावस्था में वह एक विद्वान, संगीतज्ञ और सत्य का साधक था। उसके 10 सिर, 6 शास्त्रों और 4 वेदों में उसकी विशाल ज्ञान का प्रतीक थे और उसका हृदय भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति की अग्नि से जलता था। हर सुबह सूर्योदय से पहले रावण लंका के तट पर खड़ा होकर हाथ उठाकर शिव की स्तुति में भजन गाता। उसकी गहरी और मधुर आवाज लहरों के पार जाती, यहाँ तक कि कैलाश की बर्फीली चोटियों तक पहुँचती जहाँ शिव ध्यान मग्न बैठे थे। एक दिन जब रावण एक विशेष रूप से मार्मिक भजन गा रहा था, धरती कांप उठी, आकाश अंधकार में हो गया और एक दिव्य उपस्थिति ने वातावरण को भर दिया। उसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए, उनके जटाजूट ज्ञान की नदियों की तरह बह रहे थे। तीसरा नेत्र ब्रह्मांडीय अग्नि से प्रकाशित। रावण घुटनों पर गिर गया, उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। प्रभु, उसने फुसफुसाया, आपने इस अयोग्य आत्मा को अपने दर्शन से पवित्र किया है। शिव मुस्कुराए, रावण, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, मांगो और मैं तुम्हें वरदान दूंगा। रावण एक राजा होते हुए भी धन या शक्ति की इच्छा नहीं रखता था। इसके बजाय उसने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मुझे कमजोरों की रक्षा करने की शक्ति, न्यायपूर्वक शासन करने की बुद्धि और विनम्रता प्रदान करें, ताकि मैं यह याद रख सकूं कि सारी महिमा आपकी है। उसकी निस्वार्थता से प्रसन्न होकर शिव ने उसकी इच्छा पूरी की। उस दिन से रावण ने लंका को न्याय और करुणा से शासित किया। उसने अस्पताल बनवाए जहां बीमारों का मुफ्त इलाज होता था, स्कूल जहां गरीब से गरीब भी शिक्षा पा सकते थे और मंदिर जहां सभी, चाहे राक्षस हो या मनुष्य, स्वतंत्र रूप से पूजा कर सकते थे। उसकी प्रजा उससे प्यार करती थी क्योंकि वो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि उनके कल्याण का रक्षक था। फिर भी लंका की सीमाओं से परे रावण का नाम भय से लिया जाता था। देवता उसके बढ़ते प्रभाव से सतर्क उसके अत्याचार की कहानियां फैलाते। उन्होंने सीता के हरण की बात की, उसे एक राक्षस के रूप में चित्रित किया, परंतु सच्चाई कहीं अधिक जटिल थी। एक शाम जब रावण अपने उद्यान में टहल रहा था, उसे एक घायल पक्षी दिखाई दिया। उसका पंख टूटा हुआ था और पराक्रमी राजा को देखकर वो डर से कांपने लगा। रावण ने उसे नजरअंदाज करने के बजाय घुटने टेके और धीरे से उसे अपने हाथों में उठा लिया। वो उसे अपने महल ले गया जहाँ उसके वैद्यों ने उसका इलाज किया। हफ्तों तक वो उस पक्षी से मिलता, अपने हाथों से उसे खिलाता, जब तक कि वो उड़ने योग्य नहीं हो गया। वो पक्षी वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं बल्कि जटायु का छोटा भाई था, जिसे देवताओं ने रावण के हृदय की परीक्षा लेने के लिए भेजा था। जब उसने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया तो उसने रावण के सामने झुककर कहा, मुझे क्षमा करें महान राजन, मैं ये देखने आया था कि क्या आपके क्रूरता के किस्से सच हैं, लेकिन मैंने केवल दयालुता ही देखी है। रावण ने उदास होकर मुस्कुराया, संसार वही देखता है जो वो देखना चाहता है, लेकिन मैं केवल भगवान शिव और अपने अंतःकरण के प्रति उत्तरदायी हूँ। समय बीतने के साथ रावण की भक्ति कभी कम नहीं हुई। जब उसके भाई विभीषण ने राम के साथ युद्ध पर सवाल उठाया तो रावण ने कराहते हुए कहा, कभी कभी नियति हमें ऐसे मार्ग पर ले जाती है जिसे हम नहीं चुनते, लेकिन यह जान लो, मैं घृणा से नहीं बल्कि कर्तव्य से लड़ रहा हूँ और जब मेरा समय आएगा तो मैं अपनी नियति को गरिमा के साथ स्वीकार करूंगा। जब अंतिम युद्ध आया तो रावण ने राम का सामना एक राक्षस के रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा, एक राजा और एक भक्त के रूप में किया। जब वो मरणासन्न था, उसके अंतिम शब्द क्रोध के नहीं बल्कि समर्पण के थे। ओम नमः शिवाय, उसने फुसफुसाया और उसी क्षण आकाश से एक प्रकाश की किरण उतरी। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण की आत्मा को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम्हारा न्याय तुम्हारे युद्धों से नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय से किया गया है, शिव ने कहा, और भक्ति और दया में तुम विजयी हुए हो। और इस प्रकार रावण, गलत समझे गए राजा, को दिव्य में स्थान मिल गया, क्योंकि अंधकारमय कथाओं में भी प्रकाश बना रहता है, बस देखने वाली आंखें चाहिए।